हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, ये मैं बता देती हूँ आपको। बुद्ध पूर्णिमा यानी कि मंडे की वीडियो है। तो मॉर्निंग का टाइम था, अभी मैं नहाई थी। फ़ास्ट आज मैंने नहीं रखा था। मैं पूर्णिमा का फ़ास्ट रखती हूँ, लेकिन आज मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था। पहले तो मैं सोच रही थी, वैसे 2 पूर्णिमा बना रखी थी। इस बार संडे को भी पूर्णिमा थी और आज मंडे को भी बुद्ध पूर्णिमा थी। तो सभी बोल रहे थे कि मंडे, मतलब पहले मैं सोचा था कि मैं मंडे को ही फ़ास्ट रख लूँगी। तो लेकिन फिर बोला कि मंडे को ग्रहण है, तो ग्रहण वाले दिन है ना, फ़ास्ट नहीं रखते हैं। तो इसलिए आज मैं फ़ास्ट नहीं रख पाई थी और मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं कल ही रख लेती। बस नहाने के बाद बाथरूम में वाइपर वगैरह लगाने के बाद, अगर वाइपर नहीं लगाती तो पूरे दिन बाथरूम जो गिल्ला गिल्ला सा रहता है, तो हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। गर्मियों में मेकअप तो ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ी सी क्रीम और हल्की सी काजल और लिप ग्लोज, बस यही लगाती हूँ। ज़्यादा मेकअप नहीं होता है। उसके बाद मैं आज करूँगी अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग। कर देती हूँ मैं वीक में 1 या 2 बार तो क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हम अपने घर की पूरे डेली क्लीनिंग करते हैं। तो हमें अपने मंदिर की भी कम से कम वीक में 1 या 2 बार तो क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। आजकल जो है हवा वगैरह, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो सभी बर्तनों को उठा लाई हूँ मैं मंदिर के, ये जोत वगैरह के हैं जो, तो इनको अच्छे से मांज लूँगी। बहुत मतलब गंदे हो जाते हैं 2-4 दिन में ही, तो इनको साफ़ करना पड़ता है अच्छे से। तो मैं किचन में ही उठा लाई थी। मैंने सोचा चलो यहीं पे अच्छे से साफ़ करके फिर अपने पूरे मंदिर की क्लीनिंग अच्छे से कर दूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है ये भी। क्योंकि हम अपने काम तो देखिए डेली करते हैं, भगवान को भी ज़रूरी है याद करना। उनकी भी रूम की, उनके भी मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बर्तन वगैरह सारे अच्छे से साफ़ कर दिए थे और उनको सूखने के लिए रख दिया था। फिर मैं आ गई थी मंदिर में इन सारी चीज़ों को उठा उठा के, और फिर कपड़े के साथ मैं मंदिर का कपड़ा जो है अलग ही रखती हूँ, यहाँ मंदिर में ही रखती हूँ। और जिस दिन भी मैं 3-4 दिन में, 2-3 दिन में मंदिर साफ़ करती हूँ ना, उस टाइम उस कपड़े को ना धो देती हूँ। तो फिर मैं धोने के बाद यहीं पे रख देती हूँ। तो मैंने सारी मूर्तियों को सारी अच्छे से कपड़ा मार लूँगी। सब पे ना धूल मिट्टी हो गई थी, सारी चीज़ों को हटा के अच्छे से, और फिर मंदिर में भी कपड़ा मार लूँगी। ऊपर नीचे सारे हर जगह, तो इसलिए मैंने ना मंदिर नीचे रखवा लिया था, क्योंकि ऊपर था पहले, ऊपर टंगा हुआ था, तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती थी और ना ही पूजा अच्छे से हो पाती थी। तो इसलिए मैंने ना मंदिर को नीचे ही रखवा लिया था। मैंने सोचा चलो आराम से बैठ के 2 मिनट से शांति से भगवान का नाम ले लेंगे। बहुत अच्छी बात होती है ये, कम से कम 2-3 मिनट तो भगवान को ज़रूर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने नीचे रखवा लिया था और सारी मूर्तियों को अच्छे से क्लीन कर दिया था। सारे सामान को अच्छे से सेट कर दूंगी, जो सामान जैसे रखा था उसको वैसे ही रख दूंगी। और बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति से मिलती है जब हम मंदिर को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने ऊपर वाले को, भगवान को भी, जिसने हमें बनाया है, सब कुछ दिया है, हमने उनके लिए टाइम निकाला। तो मंदिर वगैरह अच्छे से क्लीन होने के बाद अब मैं लगा दूंगी जोत। तो मैंने घी डाल दिया था इसमें और जोत बना लूँगी। साथ ही साथ बनाती हूँ मैं, जब भी मतलब जोत लगाते हैं तो इसमें जो खड़े वाली जोत वो होती है ना, जो लंबे वाली जोत, वही लगती है इस दिए में। तो मैं साथ ही साथ ही बना के लगा लेती हूँ। और मंदिर के लिए तो मैं अलग से बना के रखती हूँ डिब्बी में। बस जोत लगा दी थी, आप भी दर्शन कर लीजिए, जय कर लीजिए आप भी।
तो बस जोत वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैंने भिंडी कट कर रखी थी, सुबह ही कट कर दी थी। मैंने सोचा चलो यस तो चला गया था, मैंने सोचा फिर लेट हो जाऊँगी पूजा वगैरह करने में, तो पहले अपना पूजा वगैरह ही करती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह करके। तो मैंने सिर भी धोया था आज। और ये है कतीरा गूंद, मैं दिखा रही थी आपको, जो यस और उसके पापा मैं भी खा लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा भिगो दूँगी। बहुत अच्छा होता है गर्मियों में ये, जिसके ना नक्सीर वगैरह आती है गर्मियों के टाइम में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। वैसे ठंडा होता है ये। तो मैंने इसके कांच के गिलास में इसको थोड़ा सा लेके भिगो दिया है। काफ़ी फूल जाएगा ये, पूरा गिलास भर जाएगा फूल के कतीरा गूंद। और फिर मैं अपना भिंडी में तड़का लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े प्याज कट कर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्च इसी में कट कर ली थी। और कच्ची आम्बी भी जो है मैंने कट कर ली थी। कच्ची आम्बी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी बनती है। तो मैंने तेल डाल लिया था, तेल मेरा गर्म हो चुका था। मैंने इसमें डाल दिया अजवाइन का तड़का लगाऊंगी मैं भिंडी में। काफ़ी अच्छा लगता है अजवाइन का तड़का, क्योंकि नुकसान भी नहीं करती है इससे। फिर मैंने जीरा डाल दिया था और जीरा चटकने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज को ना मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी भिंडी में, बस हल्का सा ब्राउन करूंगी। और उसके बाद प्याज भूनने के बाद मैंने यहाँ पर अपने सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। इसमें ना सूखी सब्जियों में मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया पाउडर का, तो बहुत ही अच्छा। बस नमक डाल दिया था और थोड़ा सा हिला दूँगी मैं इसको। टमाटर मैं भिंडी में बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ कभी भी। हाँ, नींबू डाल देती हूँ मैं उसकी जगह, ताकि ये भिंडी जो है लाल छोड़ती है। तो लाल, वैसे मेरी बनाई हुई भिंडी में लाल नहीं छूटती है, मैं कुछ ऐसे ही बनाती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो मैंने भिंडी डाल दी थी और इनको मैं अच्छे से हिला दूँगी सारी, ताकि जो मसाला है ना अच्छे से मिल जाए भिंडी के अंदर। फिर मैं इसको ढक के सिम करके, गैस पे तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि गैस पे तो मैं अभी रोटी बनाऊंगी, इंडक्शन पे रख दूंगी ढक के और मीडियम करके बिल्कुल इंडक्शन को। तो दूध रखा हुआ था, अभी दूध गर्म हो चुका था तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया है। और ये हॉटकेस में नहीं तो रात को धो देती हूँ, मैं भूल गई थी तो अभी धोना पड़ा। तो रोटियां बनानी स्टार्ट करूँगी, तब तक ये हॉटकेस जो है सूख जाएगा। आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था, जिस पे ना थोड़ी थोड़ी पपड़ी सी आ गई थी। घी लगाना भूल गई थी मैं इसके ऊपर। अगर मैं घी लगा के रखती ना तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहता सॉफ्ट। तो दूध उबल चुका था, अब मैंने इस पे इंडक्शन पे रख दी है सब्जी। तो खाना मेरा पूरा बन चुका था, रोटी भी बना ली थी और किचन भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी थी खाना बनाते ही। तो मेरा काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका था मॉर्निंग का। उसके बाद ये जो टाइम है यस स्कूल से आ चुका था और वो मेरे घर के पास ही है उसका स्कूल में, जो आपको वीडियो में ना कई बार दिखाया हुआ है। तो वो घर से आते हुए लस्सी लेके आता है। तो बस मैं लस्सी निकाल रही थी क्योंकि अभी खाना खाना था, उसको भी देना था यस को भी। तो मम्मी जो है लस्सी दे देती है, तो घर की लस्सी के और गर्मी में तो क्या कहने, बहुत अच्छी लगती है। तो ये लेके आ गया, मैंने निकाल ली है। वो निकालना भूल जाता है कभी कभी, तो अपने आप निकाल देता है और कभी कभी निकालना भूल जाता है। तो आज भूल गया था, मैंने ही निकाल लिया अभी। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर रोटी डाल दी हैं, खीरे हैं, भिंडी की सब्ज़ी है और मलाई उसको बहुत पसंद है, वो मलाई बिना रोटी नहीं खाता है। और इसके ऊपर रख दी थोड़ी चटनी, जो उसकी ऑल टाइम मतलब फेवरेट है, चटनी के बिना भी नहीं रोटी खाता, वो बहुत अच्छी लगती है चाहे सब्ज़ी हो या ना हो। उसके बाद मैं अपने लिए भी लस्सी डाल लूँगी। रोटी तो मैंने जो है पहले खा ली थी, तो मैं लस्सी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काला नमक डाल के ठंडी ठंडी लस्सी पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी भी ना इसको फ्रीज़ में रखती है, तो इसलिए बहुत ठंडी थी। और इसमें जो है मैं काला नमक डाल लूँगी दोनों में, यस वाली में भी और मेरे वाली में भी। ये जो रख दी है यस के पापा पी लेंगे, आधी बच गई है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, तो अच्छे से हिला लूँगी। बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में तो लस्सी दही बहुत अमृत के समान होती है, काफ़ी ठंडी रहती हैं, ज़रूर पीनी चाहिए।
तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं यस और थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और सो के उठने के बाद फिर यहाँ पर तरबूज लेके आई थी कल मैं, जो काफ़ी मीठा निकला, बहुत चीनी जैसा निकला बिल्कुल। कभी कभी निकलता है ऐसे। तो देखिए ना कितना लाल है। तो हमने अभी तरबूज खाया है। तो तरबूज वगैरह खाने के बाद यहाँ पर मैं बना रही थी मिस्त्रियों के लिए चाय। तो मिस्त्री लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता है कि घर बन रहा है, तो मिस्त्री लगे हुए हैं। वो काफ़ी तेज़ पत्ती की और मीठी, तो पूछिए मत, बहुत मीठी चाय पीते हैं। एक दो बार मैंने थोड़ी सी कम चीनी डाली तो वो बोले कि मीठी बहुत चाय करके दिया करो, तो काफ़ी मीठी चाय पीते हैं वो। थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ डाल दूँगी। तो मिस्त्रियों की चाय मैंने बना दी थी। अब मैं इसमें ना अपने लिए अलग से 1 कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि वो मिस्त्रियों वाली चाय जो है तेज़ पत्ती की थी और मीठी बहुत ज़्यादा थी, वो चाय तो पी नहीं जाती। मैं अपने लिए अलग से बना लूँगी 1 कप, आधा कप ही पीती हूँ। आज मेरा मन था थोड़ी सी चाय पीने का। शाम के टाइम में वैसे कम ही पीती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मन था। मैंने सोचा चलो अपने लिए आधा कप बना लेते हैं। तो मिस्त्रियों की चाय जा चुकी थी, अपने लिए मैंने रख दी थी बनने के लिए। और उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और बुध पूर्णिमा थी। और पूर्णिमा वाले दिन तो हमारे घर में खीर ज़रूर बनती है। उसके लिए मैं यहाँ पर चावल डाल रही थी। तो 2-3 मुट्ठी मैंने चावल लिए हैं, उनको अच्छे से साफ़ करूँगी मैं पहले, क्योंकि कई देर पहले अगर हम चावल को भिगो के रख देते हैं ना, तो खीर बहुत 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 यमी बनती है। तो मैं इनको यहीं पे चावलों को साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा चलो शाम के टाइम 5-6 बजे बनाऊंगी, तब तक है ना ये भीग जाएंगे और बहुत गल के सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी खीर बनेगी बिल्कुल। तो मैं वही साफ़ कर रही थी अब इनको। और इधर रखी हुई है यस की बुक्स, वो भी पढ़ाई कर रहा था। अभी वो चला गया है खेलने के लिए, क्योंकि 1 घंटा वो खेलता है 5 से 6 बजे तक। 6 बजे फिर वो ट्यूशन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल साफ़ कर लिए थे और अब मैं इनमें डाल दूँगी पानी। इनको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, तो ज़रूर भिगोऊँगी मैं, तभी ये अच्छे से सॉफ्ट होंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे कपड़े कितनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं। तो मैं इन कपड़ों को तह लगाऊंगी। धोए थे आज काफ़ी सारे, मशीन लगाई थी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।